हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है गिरीश। एक नई वीडियो के साथ एक नए लीड कोड क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करेंगे। क्वेश्चन है डिलीट द मिडल नोड ऑफ ए लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है, इजी मीडियम टाइप क्वेश्चन है। ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस काफी इंटरव्यूज में पूछा जाता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, यू आर गिवन द हेड ऑफ ए लिंक लिस्ट, डिलीट द मिडल नोड एंड रिटर्न द हेड ऑफ द मॉडिफाइड लिंक लिस्ट। द मिडल नोड ऑफ ए लिंक लिस्ट ऑफ साइज n is the n by 2th node from the start using zero based indexing, where floor value of the x denotes the largest integer less than or equal to x. This sign denotes the floor value of the x, basically round off value of the x means the largest integer less than or equal to x. अब ये क्यों दिया हुआ है या फिर क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है उस चीज को समझते हैं और क्या फाइंड करना है। हमें दिया हुआ है लिंक लिस्ट, लेट्स से लिंक लिस्ट दिया है 1 2 3 4 एंड 5। हमें क्या करना है, मिडल नोड फाइंड करना है, इस मिडल नोड को रिमूव करना है और फाइनल लिंक लिस्ट रिटर्न करनी है इसको रिमूव करके। क्वेश्चन हमें समझ आ गया। अब फ्लोर वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्यों दिया हुआ था, वो दिया हुआ था इवन नंबर ऑफ इंटीजर्स और ओड नंबर ऑफ इंटीजर के केस में। लेट्स से हमें ओड नंबर ऑफ इंटीजर्स दिए हुए हैं, इस केस में हमें मिडल नोड डायरेक्टली पता लग रही है। लेकिन लेट्स से इवन नंबर ऑफ इंटीजर्स अगर हमें दिए हुए हैं तो इस केस में मिडल नोड क्या होगी, इस केस में मिडल नोड होगी 3। क्यों? इन्होंने बोला है कि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग मतलब जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, स्टार्टिंग वैल्यू होगी, उसका इंडेक्स होगा 0 देन 1 देन 2 एंड 3। नाउ इफ वी कंसीडर दिस, लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट इज 4 व्हिच इज डिवाइडेड बाय 2 देन एंड वैल्यू इज 2। सो इस इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो हमारी मिडल नोड होगी। इसको हमें क्या करना है, रिमूव, और हमारी आउटपुट वैल्यू क्या होगी 1 2 एंड 4। करेक्ट। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में अभी निकालना क्या है हमें पता लग गया। अब हमें सोचना है इसका आइडिया। सो आइडिया क्या होगा इसका, हम अगर इसको एरे के केस में देखें, एरे के केस में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। करेक्ट। और उस इंडेक्स पर हम क्या कर सकते थे, एरे को इंडेक्स वैल्यू को एक्सेस करके हम डायरेक्टली इसको रिमूव कर सकते थे और जो सक्सेसिव इंडेक्स वैल्यूज थी उनको शिफ्ट कर सकते थे। राइट। लेकिन लिंक लिस्ट के केस में हमें आउटपुट में, इनपुट में क्या गिवन होता है, हेड नोड। अब इस हेड नोड से ना तो हमें इसकी लेंथ पता होती है और ना हमें मिडल नोड पता होता है। तो ये अगर दोनों चीजें हमें मिल जाती है तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? लेट्स से लिंक लिस्ट दी हुई है सेम, अगर मैं इस मिडल नोड तक पहुंच जाता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इसके प्रीवियस के नेक्स्ट को इस मिडल नोड का नेक्स्ट बना दूंगा, तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा 1 2 4 एंड 5। इसका लिंकिंग खत्म हो जाएगी, डायरेक्टली 2 2 डॉट नेक्स्ट क्या होगा 4। राइट। सो ये होगा कैसे, अगर मैं सिंपल लॉजिक जो अभी हमने सोचा अगर मैं उसको देखूं, एक लूप से मैं क्या कर सकता हूं, पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करूंगा और उसकी लेंथ को फाइंड कर लूंगा। राइट। देन फिर एक लूप स्टार्ट करूंगा और मिडल नोड पर पहुंचकर इस मिडल नोड को रिमूव कर दूंगा। कैसे? लेट्स से मैंने एक वाइल लूप स्टार्ट किया, राइट, और यहां पर मैंने हेड नोड की कंडीशन लगा दी, हेड शुड नॉट बी इक्वल टू नल। लेंथ को मैंने स्टार्टिंग में ले लिया 0। अब लेंथ को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं और हेड को मैं इंक्रीज कर रहा हूं। राइट। यहां से क्या होगा, मेरी लेंथ निकल जाएगी। लेंथ निकलने के बाद मुझे पता है मेरा मिडल नोड क्या होगा, लेंथ डिवाइड बाय 2। ये वो एलिमेंट है जिसको मुझे रिमूव करना है। अब एक लूप और स्टार्ट कर सकता हूं मैं, राइट, जिसके अंदर मुझे क्या चाहिए, आई की वैल्यू शुड बी लेस देन मिडल नोड, मिड वैल्यू सॉरी। राइट। और यहां पर मैं हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट कर सकता हूं। तो जैसे ही मैं एक लेस देन वैल्यू मैंने इसलिए ली, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही यहां पर 2 पे रीच करूंगा या 2 पे रीच करूंगा, इस 2 की वैल्यू बेसिकली दिस इंटर, अगर मैं इसको इंटर लेकर चलूं, इंटर डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू, मैं क्या कर सकता हूं, हेड डॉट नेक्स्ट। तो क्या होगा, मेरा जो मिडल वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी। 2 डॉट नेक्स्ट, इंटर डॉट नेक्स्ट, मैंने क्या किया, हेड डॉट नेक्स्ट। हेड क्या है, हेड दिस वैल्यू, तो हेड डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। राइट। तो क्या होगा, मेरा मिडल वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी और मैं क्या कर सकता हूं, तो क्या कर सकता हूं, रिटर्न हेड। तो मेरी न्यू लिंक लिस्ट है वो रिटर्न हो जाएगी। क्या ये एक सही सॉल्यूशन है? हाँ, सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। कैसे? हमने यहां पर एक लूप यूज किया,
प्लस हमने सेकंड लूप यूज किया, हमने नेस्टेड लूप यूज नहीं किया, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, ओ एन, करेक्ट। लेकिन स्टिल ये एक अनऑप्टिमल सॉल्यूशन है। क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, क्या ऐसा कोई पैटर्न एग्जिस्ट करता है जिसके थ्रू हम मिडल नोड पर डायरेक्टली रीच कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर मिस कर रहे हैं, वो देखते हैं। ये इसी पैटर्न के क्वेश्चंस जनरली रिपीट होते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, लिंक लिस्ट दी हुई है। अब जो चीज हम मिस कर रहे हैं वो है कि मिडिल नोड क्या होता है, कंप्लीट लेंथ का हाफ, राइट। तो किसी तरीके से हम क्या इसके इटरेशन, इसका इटरेटर ऐसे कर सकते हैं कि हम एंड पे भी पहुंच जाए और मिडिल नोड पर एक साथ पहुंच जाए। तो उससे क्या होगा, एंड पर हम इसलिए पहुंचेंगे क्योंकि हमें कंप्लीट लेंथ मिल गई, और जैसे ही हम एंड पे पहुंचेंगे हमें कुछ ऐसी आइडिया को इंप्लीमेंट करना है कि हमारा दूसरा वैल्यू, जो दूसरा पॉइंटर वैल्यू है, वो मिडिल नोड पर पहुंच जाए। क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मिडिल नोड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ। कैसे? अगर मैं यहां पर एक स्लो पॉइंटर ले लूं और एक फास्ट पॉइंटर ले लूं, बेसिकली मैंने दो पॉइंटर लिया और उनका नेम दे दिया स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अगर मैं स्लो पॉइंटर को एक से इंक्रीमेंट करूं हर बार और फास्ट पॉइंटर को मैं 2 टाइम्स इंक्रीज करूं, तो जैसे ही मेरा फास्ट पॉइंटर लास्ट में पहुंचेगा, मेरा जो स्लो पॉइंटर है वो मिडिल में पहुंच जाएगा, करेक्ट। क्योंकि क्या है, लेंथ मिडिल एलिमेंट इज लेस देन, इज हाफ द लेंथ, राइट। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? अगर मैं एक वाइल लूप को एग्जीक्यूट करूं, लेट से, और उसकी कंडीशन मैं बाद में देखूंगा, और मैं स्लो पॉइंटर को क्या करता हूं, एक से इंक्रीमेंट करता हूं, और फास्ट पॉइंटर को मैं 2 से इंक्रीमेंट करता हूं, राइट। ये मैंने इंक्रीमेंट तो कर लिया, मैं मिडल नोड पे भी पहुंच गया, मेरा स्लो पॉइंटर मिडल नोड पे, लेकिन अब इसको रिमूव कैसे करूंगा? इसको रिमूव करने के लिए तो मुझे इसका एक प्रीवियस एलिमेंट चाहिए, राइट। तो मुझे क्या करना होगा, एक इंडेक्स वैल्यू और लेकर चलनी पड़ेगी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, स्लो पॉइंटर को हेड वैल्यू दी थी इनिशियलाइजेशन में, फास्ट पॉइंटर को भी मैंने हेड वैल्यू दी थी, लेकिन मैं एक प्रीवियस एलिमेंट नाम से एक इंडेक्स लूंगा और उसको नल वैल्यू दे दूंगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 1 से जो प्रीवियस एलिमेंट है वो नल है, राइट। अब जब भी मैं हर इटरेशन पर जा रहा हूं, मैं जो प्रीवियस स्लो वैल्यू थी ना, वो इस प्रीवियस एलिमेंट को देकर जा रहा हूं। तो क्या होगा, जैसे ही मेरा लूप खत्म होगा, मेरा प्रीवियस एलिमेंट स्लो पॉइंटर से एक पहले पर फिनिश होगा। ये हमें समझ आ गया कैसे? मैंने क्या किया, प्रीवियस पॉइंटर को वैल्यू दे दी स्लो पॉइंटर यहां पर। अब सबसे पहले वैल्यू स्टार्ट होगी, स्लो पॉइंटर यहां पर आएगा, लेकिन पहले यहां आने से पहले उसने क्या किया, अपनी जो वैल्यू थी वो प्रीवियस पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दी, और स्लो पॉइंटर 1 से इंक्रीज हो गया, फास्ट पॉइंटर 2 से इंक्रीज हो गया। फिर नेक्स्ट पे जाएगा, स्लो पॉइंटर इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन इंक्रीमेंट करने से पहले उसने अपनी जो प्रीवियस वैल्यू थी वो स्लो पॉइंटर ने प्रीवियस पॉइंटर को दे दी। अब स्लो पॉइंटर 1 से इंक्रीज होगा और फास्ट पॉइंटर 1 से इंक्रीज होगा। अब जब ये लूप फिनिश होगा, हम क्या कर सकते हैं, हम चेक प्लेस कर सकते हैं, इफ previous element is not equal to null, तो क्या करेंगे, previous element dot next equals to slow pointer dot next, और रिटर्न कर देंगे हमारी हेड नोड को, हमारे नई लिंक लिस्ट को। कैसे? हमने क्या किया, 2 डॉट नेक्स्ट को क्या कर दिया, 3 डॉट नेक्स्ट, राइट। हमने इस 3 की लिंकिंग को रिमूव कर दिया, 2 का जो नेक्स्ट है वो हमने बना दिया 3 का नेक्स्ट, करेक्ट, और रिटर्न कर दिया न्यू लिंक लिस्ट को, बेसिकली हमारे हेड नोड को हमने रिटर्न कर दिया। ये हमें समझ आ गया कॉन्सेप्ट, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना पिक्चर और क्लियर होती जाएगी कि हम लिंक लिस्ट में नेक्स्ट पॉइंटर के साथ कैसे प्ले कर रहे हैं। हमने इसमें क्या आइडिया लगाया, क्यों हमने स्लो पॉइंटर को 1 टाइम इंक्रीज किया और फास्ट पॉइंटर को 2 टाइम इंक्रीज किया, वो इसीलिए किया क्योंकि जो हमारा मिडिल एलिमेंट होता है वो हाफ ऑफ द लेंथ होता है, राइट। क्योंकि हमने हाफ ऑफ द लेंथ होता है, इसलिए हमने अपने पॉइंटर को स्टार्टिंग में लेकर डबल टाइम इंक्रीज कर दिया ताकि स्लो पॉइंटर मिडिल नोड पर पहुंच जाए। ये मैं समझ आ गया। अब इसको कोड लेवल पर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक स्लो पॉइंटर लिया था, एक फास्ट पॉइंटर लिया था, उसको हेड नोड से डिक्लेयर किया था। देन एक प्रीवियस एलिमेंट लिया जिसको हम एज अ स्लो पॉइंटर का प्रीवियस एलिमेंट लेकर चलेगी, हमने स्टार्टिंग में उसको नॉन इनिशियलाइज कर दिया।
अब हमने एक एज केस लिया जहां पर हमारा सिंगल एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, नोड के अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, तो वही मिडल एलिमेंट होगा, उसको हमने रिमूव कर दिया और रिटर्न कर दिया नल। करेक्ट। अगर हमारा एलिमेंट्स एक से ज्यादा है तो हमने लूप एग्जीक्यूट किया, हमने बोला कि फास्ट इटरेटर शुड नॉट बी इक्वल टू नल और फास्ट इटरेटर डॉट नेक्स्ट शुड नॉट बी इक्वल टू नल। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने देखा था जब हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं हमारा लॉजिक दिस वन, तो फास्ट इटरेटर जब भी हम लास्ट नोड पर पहुंच जाते हैं हमें क्या करना है, अपने लूप से बाहर आना है, तो क्या होगा, फास्ट इटरेटर शुड नॉट बी इक्वल टू नल, राइट। एंड हमने क्या किया, फास्ट इटरेटर को 2 टाइम इंक्रीज किया, तो हमें एक चेक और लगाना होगा ताकि हमारा जो वाइल लूप है वो ना फटे। फास्ट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट शुड नॉट बी इक्वल टू नल, अदरवाइज आवर कोड विल गेट ब्रेक इन केस हम फोर्थ पर पहुंच जाते हैं और फास्ट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट करते हैं, तो क्या होगा, कोड ब्रेक हो जाएगा, राइट। सो उस केस के लिए हमने यहां पर कंडीशन लगाई फास्ट इटरेटर डॉट नेक्स्ट शुड नॉट बी इक्वल टू 10। अब इसके अंदर हमें क्या करना था, स्लो पॉइंटर को मैंने एक बार इंक्रीज किया और फास्ट पॉइंटर को मैंने 2 टाइम इंक्रीज किया, राइट। अब मुझे क्या करना था, प्रीवियस एलिमेंट को अपडेट कर दे जाना है, वो क्या होगा, स्लो पॉइंटर की वैल्यू, तो मैंने क्या किया, प्रीवियस एलिमेंट शुड बी इक्वल टू स्लो पॉइंटर वैल्यू। जैसे ही मेरा वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा और फिनिश होगा, मेरा स्लो पॉइंटर क्या होगा, मिडल एलिमेंट पे, फास्ट पॉइंटर होगा लास्ट एलिमेंट पे और प्रीवियस एलिमेंट होगा एक प्रीवियस एलिमेंट पे, स्लो पॉइंटर के प्रीवियस एलिमेंट। मुझे क्या करना है, इस स्लो पॉइंटर को रिमूव करना है, सो प्रीवियस एलिमेंट शुड डॉट नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू स्लो पॉइंटर डॉट नेक्स्ट, और मैंने क्या कर दिया, रिटर्न एलिमेंट को रिटर्न कर दिया हेड नोड को। इसको रन करके देखते हैं, रन सक्सेसफुली। अब इसको करके देखते हैं सबमिट कि rest of our test cases are passing or not. So rest of the test cases are also passed and we are beating almost 100% of the users. So ये एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है, हमने एक नया पैटर्न समझा। ऐसे ही नए पैटर्न्स को समझने के लिए, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। थैंक यू।